एक स्मार्ट वुमन अपने घर, अपने कीमती रिश्तों के साथ साथ अपने एहसासात का भी ध्यान रखती है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू करती है और अपनी वैल्यू करते हुए दूसरे रिश्तों का भी वो एहतराम करती है, लेकिन अपनी तजलील वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। आज के व्लॉग में भी कुछ ऐसे ही वैल्यूएबल वर्ड्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में एक बार फिर हस्बे मामूल अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ आपसे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करूंगी, लेकिन व्लॉग के एंड पर एक स्टफ करेला की रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूं, जिसकी लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और इसी के साथ वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जिनको मैंने प्रॉमिस किया था कि आज वेडनेसडे के व्लॉग में मैं आपका आंसर करूंगी, उनका भी आंसर मैं इस व्लॉग के एंड पर करूंगी, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान से यूके आने के लिए क्वेश्चन किया था। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन अपने रिश्तों को बाखूबी निभाती हैं। बहुत सारे रिश्तों के साथ बहुत सारी चीज़ों पर सैक्रिफाइसेस करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जीती है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 टिप्स टू बी अ स्मार्ट वुमन। नंबर 1, नेवर अलाउ पीपल टू डिसरिस्पेक्ट यू। कई बार हमारे कुछ जानने वाले या फ्रेंड्स, रिलेटिव या कोई कलीग भी हो सकते हैं जो जब किसी महफिल में बैठे होते हैं तो वो हमारे साथ मजाक करने लगते हैं। वो क्या करते हैं कि कभी आपके अपीयरेंस को लेकर मजाक बनाएंगे, कभी आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, और कभी कुछ ऐसी बात पकड़ लेंगे जो आप महफिल में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो महफिल में उसी बात को दोहराएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, बल्कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। इसके पीछे रीज़न है सिर्फ और सिर्फ उनकी जेलसी, और वो आपके लेवल तक नहीं आ सकते हैं, वो अपने दिल की भड़ास को निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम उनको इतना अलाउ क्यों करते हैं कि वो हमारी इंसल्ट या हमारा मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को एक शटअप कॉल देना बहुत ज़रूरी है। उनको इस तरह से चुप कराएं कि उनकी बात में जुर्रत ना हो कि वो आपके साथ इस तरह का कोई महफिल में बैठे हुए मजाक करें। कोई भी इंसान जब महफिल में बैठता है और आपका मजाक बना रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपकी वो इंसल्ट कर रहा है, तो उसको वहीं पर रोकिए। अगर वो वहां पर नहीं रुकता है तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके उसे मना करें, क्योंकि किसी महफिल में बैठकर किसी का मजाक बनाते हुए उसकी इंसल्ट करना सबसे बड़ी जहालत है, और ये जाहिल लोग ही ऐसा करते हैं। अ स्मार्ट वुमन नेवर अलाउ एनीवन टू डिसरिस्पेक्ट हर। इसलिए जाहिलों से फासला बनाकर रखिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से जी सकें। Number 2, never allow anyone to tell you that your goals are too big or impossible for you. आपकी ज़िंदगी है, आपने अपने टर्म से जीनी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने कभी भी गोल्स बनाए हैं, अपनी ज़िंदगी के गोल्स कभी भी बाहर वाले से डिस्कस मत कीजिए। अपने हस्बैंड से डिस्कस कीजिए, अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए, लेकिन किसी भी बाहर वाले से डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि जब आप बाहर वालों से अपने गोल्स या फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करेंगे और उनसे एडवाइस लेंगे तो वो अपने तरीके से आपको एडवाइस करेंगे। और उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, बहुत हमदर्दाना सा रवैया लिए आपके साथ आपको एडवाइस कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से बहुत ज्यादा जेलस भी होंगे। वो आपका प्लान जो आपने गोल रीच करने के लिए किया है उसको पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे हमदर्द नहीं है। कोई भी अगर आपको आकर कहता है कि आपने जो फ्यूचर के लिए करना है ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप ये कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कभी भी आपका दोस्त या हमदर्द है ही नहीं। इसलिए किसी को अलाउ मत कीजिए अपने फ्यूचर गोल्स या किसी भी चीज में इंटरफेयर करने के लिए। नंबर 3, नेवर फॉरगेट योर वैल्यू। एक माँ, बीवी, बेटी और एक औरत जो घर को चलाती है, क्वीन ऑफ द हाउस होती है, और हमें मालूम है कि हमारी वैल्यू क्या है। देखिए, कभी भी अपने आप को इतना डाउन मत कीजिए कि किसी दूसरे इंसान को लगे कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। कभी भी ये मोटी, पतली, गोरी, लंबी, काली इस दौड़ में मत लगिए। आप अपनी खुद की इज्जत जब तक खुद नहीं करेंगी तो कोई भी दूसरा इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। बिलीव मी, एक स्मार्ट वुमन अपनी वैल्यूज़ जानती है, और जब वो अपनी वैल्यूज़ करती है तो सबको मालूम होता है कि उससे किस तरह से बात करनी है और उससे किस तरह से ट्रीट करना है। नंबर 4, नेवर अलाउ एनीवन टू मेक यू फील अशेम्ड।
हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनमें से कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में गुजरे हुए पास्ट को याद करा के हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। पास्ट चाहे ये हो कि हम क्लास 2 में फेल हुए थे, या हमने बचपन में ये किया था, या हो सकता है कि कोई बात हो ही ना जो हम भूल चुके हैं उसको बार बार याद करवा के हमें शर्मिंदा कराया जाए। या इसके अलावा कोई बड़ी बात भी हो सकती है जिसे हम सोचना नहीं चाहते, जिसे हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके पास्ट को आकर रिवाइंड करते हैं, बल्कि आपको भी उन सोचों में ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा किनारा करके रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों की तो आपकी जिंदगी में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम अपने घर को साफ करते हैं और सारा गार्बेज घर से बाहर फेंकते हैं और ऐसा फेंकते हैं कि उसे हम दोबारा घर में नहीं लेकर आते, ऐसे ही ऐसे लोगों को जो आपकी जिंदगी में आपके पास्ट को याद करा के आपको शर्मिंदा करते हैं, उनको अपनी जिंदगी से इस तरह से किक आउट कीजिए कि उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में अलाउ भी मत कीजिए आने के लिए। आपकी जिंदगी उतनी ही आसान रहेगी, क्योंकि एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन कभी भी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीती। Number 5, never allow anyone to tell you what is good for you and what is bad for you. फिर से यही बात करूंगी कि किसी भी दूसरे बाहर वाले इंसान को इतना अलाउ मत कीजिए कि वो आपके घर की बातों को जानकर आपके ज़िंदगी के या आपके फैसले करे कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर कोई बाहर वाला आकर आपको मशवरा भी देता है तो उसकी एक कान से सुन के उसी कान से निकाल दीजिए, दूसरे कान तक भी मत जाने दीजिए। क्योंकि जब आप दूसरों को वैल्यू करेंगे, बाहर के लोगों की सुनेंगे, तो वो लोगों की नज़र में आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं। एक स्मार्ट वुमन कभी भी किसी दूसरे के मशवरों पर नहीं चलती है, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करती है। क्या गलत है क्या सही है उसे अच्छे से मालूम होता है कि उसने किस तरह से सबके साथ डील करना है। Number 6, a smart woman always trusts herself. एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करती है तो वो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखकर काम स्टार्ट करती है। उसे मालूम होता है कि वो ये काम कर लेगी। वो कभी भी लोगों की तरफ नहीं देखती कि कोई उसको काम करके देगा या कोई उसके लिए आएगा और उसे हेल्प करेगा। नहीं, उसे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट होता है कि वो अपने काम खुद से करती है और उसे मालूम होता है कि वो कर लेगी, क्योंकि उसे अपने आप पर और अपने काम पर ट्रस्ट होता है। Number 7, A smart woman always make her own decisions. वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी में किन चीज़ों की और किन रिश्तों की क्या अहमियत है। वो बहुत स्मार्टली अपने रिश्तों को और अपनी ज़िंदगी के असूलों को हैंडल करते हुए अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस हमेशा खुद लेती है। Number 8, A smart woman never allow others to involve in her personal life. क्योंकि वो जानती है कि वो उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसकी लाइफ है और उसको अपनी ज़िंदगी में किसी और के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। कि हमेशा एक समझदार औरत अपने घरदारी को चलाने के लिए कभी भी किसी बाहर वाले का मशवरा नहीं लेती है। हाँ, अलबत्ता घर वालों से मशवरा लेना वो ज़रूरी समझती है और उसके घर वालों को भी मालूम होता है कि वो जो फैसला करेगी वो दुरुस्त होगा, क्योंकि उसकी फैमिली को भी उस पर ट्रस्ट होता है। यहाँ एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती और ना ही हम उन्हें अलाउ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के पर्सनल डिसीजंस में आकर वो अपना मशवरा दे, लेकिन फिर भी वो आकर आपको अपने मशवरे दे रहे होंगे और वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके मशवरों की हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उनको टोटली इग्नोर किया जाए। अगर आपको वो कोई एडवाइस करते भी हैं तो बस खाली सुन लीजिए, उनकी एडवाइस में हाँ मत मिलाइए। अपनी ज़िंदगी में किसी भी दूसरे इंसान को इन्वॉल्व मत होने दीजिए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन की, और जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि वेडनेसडे के व्लॉग में उनके क्वेश्चन का मैं आंसर ज़रूर करूँगी। मुझे पाकिस्तान से फ़लक ने क्वेश्चन किया था कि वो यूके आना चाहती हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहती हैं और माशाल्लाह काफ़ी एजुकेटेड भी हैं। सबसे पहले तो फ़लक बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी आंटी को इस काबिल समझा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपसे अपना पर्सनल ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी।
कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आई प्रॉमिस जब मैं Q&A करूंगी तो उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन है कि आप यूके आना चाहती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ पर आप जानना चाहती हैं। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कहूँ तो मुझे यहाँ रहते हुए मोर देन 2 डिकेड्स हुए हैं। मेरे बच्चे यहाँ पर पैदा होने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी लेवल्स तक पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी एजुकेशन यूके में ही कंप्लीट करते हुए यहाँ से ही डिग्री हासिल की है। ना सिर्फ यूके में बल्कि आप किसी भी कंट्री या बल्कि अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी में भी शिफ्ट होते हैं तो कुछ अरसा लगता है हमें वहाँ पर एडजस्ट होने में। आप जब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगी तो बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। पिछले कुछ सालों से जो नए लोग यूके में एंटर हो रहे हैं पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी कंट्री से, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूके के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। पाकिस्तान और यूके की एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आकर आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज करना पड़ते हैं ताकि आपको जॉब आसानी मिल सके। यहाँ पर आपको हर चीज़ में हेल्प दी जाती है, कहीं पर आपने जाना है तो भी आपको गाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूके में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अगर आप यूके आना चाहती हैं तो इस कंट्री के बारे में और थोड़ा सर्च कीजिए, इसकी सिटीज़ के बारे में सर्च कीजिए कि कौन सी सिटी आपके लिए सूटेबल होगी, फिर अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। और इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं तो कोशिश कीजिए ड्राइविंग सीख के ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लेकर आइए, आपके लिए यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप फलक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अभी बढ़ती हूँ आज की रेसिपी की तरफ। बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे इंस्टा पर प्राइवेट मैसेज करके भी कहा है कि मुझे स्टफ़ करेला की रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो लीजिए आज आपके सामने मैं एक रेसिपी भी लेकर आई हूँ बहुत अरसे के बाद। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्टफ़ करेलाज बनाती हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप भी जब बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैंने सबसे पहले करेले ले लिए थे, उनको वॉश नहीं किया था। उनके हेड एंड टेल्स को कट करके उनमें से जितने भी सीड्स थे वो निकाल लिए हैं और सीड्स निकालने के बाद उनको नमक लगाकर तकरीबन 4 आवर्स के लिए मैंने छोड़ दिया था एक टोकरी में रख के। जब तक करेले की कड़वाहट निकलती इतनी देर तक एक साइड पर मैंने कीमा चढ़ा दिया था और कीमे में मैंने इंग्रेडिएंट्स जो ऐड किए थे उनमें शामिल है ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटोज, रेड चिली पाउडर, सोल्ट, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर। बस मैंने यही सारी चीज़ें इसमें ऐड की थी और इसमें जब आप सोल्ट ऐड करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी करेले पर बहुत सारा सोल्ट लगाया था। जो हम वॉश भी करेंगे तो भी करेलों में सोल्ट रहेगा। तो इसको जब पानी सूख जाएगा तो अच्छे से इस कीमे को भून लेना है और गरम गरम कीमा ही हमने करेले के अंदर फिल करना है। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इस पर धागा लगाना है उसको अगर आप सही से लगाएंगे तो आपका करेला कभी नहीं टूटेगा और जब आप बना लेंगे तो आसानी आप धागा उतार भी सकेंगे। देखिए मैंने इस पर मोटा धागा यूज़ किया है और धागे को एक तरफ से मैंने होल्ड किया है और दूसरी तरफ से यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से बंद किया है। अपनी फिंगर से घुमा कर धागे को नीचे की तरफ से लेके आई हूँ और अंदर की तरफ से मैंने हल्की सी नट लगा दी है। जब आप इसे कुक करेंगे तो ये करेला आसानी खुल जाएगा। जब भी आप स्टफ़ करेला बनाएं तो याद रखिए कि इस पर नलकी का धागा कभी मत लगाइए क्योंकि वो धागा करेला पकने से पहले पहले ही नीचे की तरफ जल जाता है या फिर इतना वो साथ चिपक जाता है जला हुआ धागा कि ऊपर से हमें करेले को उतारना पड़ता है। और जब ये वाला धागा आप यूज़ करेंगे तो ये कभी भी नहीं चिपकेगा। और मैंने ये धागा यहाँ यूके पाउंडलैंड से मैंने लिया था, जहाँ पोस्टेज स्टफ़ होता है वहाँ पर ये पार्सल पैक करने वाला धागा आपको आसानी मिल जाएगा। जब करेलों पर हम अच्छे से धागा लगा लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करके इनको किसी फ्राइंग पैन में रख के ऊपर से ढक्कन देकर ढांक दीजिए। 15 मिनट एक साइड से कुक कीजिए और 15 मिनट दूसरी साइड से। आपके मज़ेदार करेले रेडी हो जाएंगे और आप चटनी के साथ, लस्सी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ अपने करेले इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये करेले मैंने सिर्फ आपसे रेसिपी शेयर करने के लिए बनाए थे, इसलिए आज मेरे घर में कोई भी करेले नहीं खाएगा तो मैंने इन करेलों को इस तरह से कंटेनर्स में रख के फ्रीज़ कर दिया है और जब भी दिल चाहेगा मैं आसानी निकाल कर आराम से इसे गर्म करके खा सकती हूँ। आई होप जिन सिस्टर्स को करेला की रेसिपी चाहिए थी उनको कंप्लीट रेसिपी मिल गई होगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इसी के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।